आप लोगों ने ये फोटो कहीं ना कहीं पे ज़रूर देखे होंगे कि माँ काली के चरण में भगवान शिव आ गए थे। उस समय माँ काली अपने बहुत ही भयंकर रूप में थे और बहुत ही क्रोधित थे। और उस समय भगवान शिव उनके चरण में आ गए थे। तो भगवान शिव को क्या मजबूरी हुई कि माँ काली के चरण में आ गए। चलो आज पूरा उसका कहानी जानते हैं। एक बार क्या होता है कि एक रक्तबीज नाम का राक्षस भगवान ब्रह्मा की कठोर तपस्या करने लगता है। वो सालों साल भूखे प्यासे भगवान ब्रह्मा की तपस्या करने लगता है। उससे भगवान ब्रह्मा प्रसन्न होते हैं और उसके पास जाके उसे वर देते हैं। भगवान ब्रह्मा उसे वर देते हैं कि अगर उसके खून की एक बूंद भी धरती पर गिरती है तो उनसे अनेक राक्षस पैदा हो जाएंगे। ये वर पाते ही दानव रक्तबीज ने सारे तरफ लोगों को मारना शुरू कर देता है। वो पहले लोगों को मारना शुरू कर देता है, उसके बाद वो देवताओं के ऊपर भी आक्रमण कर देता है। उससे सारे देवता बहुत परेशान हो जाते हैं। वो देवताओं के साथ बहुत लड़ाई करता है, पर जब भी देवता उनके खून बहाते थे तब उसके खून से और भी राक्षस पैदा हो जाते थे। तो इसलिए देवताओं उनको हराना तो मुश्किल ही था। तो सारे देवताओं को रक्तबीज को हराना नामुमकिन लग रहा था। तो सभी देवता मिलकर माँ काली के पास जाते हैं। माँ काली असल में सुंदरी रूप भगवती दुर्गा का काला और डरावना रूप है, जिनकी जन्म राक्षसों को मारने के लिए हुई थी। देवताओं की परेशानी सुनकर माँ काली देवताओं की रक्षा के लिए अपने भयंकर विकराल रूप में आ जाती है। वो खुद युद्ध भूमि में प्रवेश करती है। माँ काली की अगर आप प्रतिमा देखोगे तो वो कितना विकराल और भयंकर है, जिसके हाथ में खप्पर है और जिसके गले में खोपड़ियों की माला बनी रहती है। पर माँ की आंखें अपने भक्तों के लिए प्रेम की गंगा बहती है। उसके बाद माँ काली युद्ध भूमि में राक्षसों को मारना शुरू कर देती है। पर रक्तबीज की एक भी खून जमीन पर गिरने से उसमें से कई दानव जन्म ले लेते थे। इसमें से और बहुत सारे राक्षसों का संख्या बढ़ने लग रहा था। तब काली माँ ने अपने एक जीवा का एक बिस्तर बना लेती है और जितना भी खून रक्तबीज के शरीर से बहता है वो उसको पी लेती थी। वो उसके बाद ऐसे ही बहुत सारे राक्षसों को मारती जाती है और उनके खून को वो अपने जीवा में पीती जाती है। इस तरह माँ काली ने रक्तबीज का एक भी खून जमीन पर गिरने नहीं दिया। उसका जितना भी खून बहता था वो अपने जीवा में पी लेती थी। और वो ऐसे ही करके रक्तबीज को युद्ध में मार डालती है। पर रक्तबीज को मारने के बाद भी माँ काली की गुस्सा इतनी बढ़ जाती है कि उसको शांत करना किसी भी देवताओं के लिए नामुमकिन सा हो जाता है। तब मिल के उसके बाद भगवान शिव के पास जाते हैं और वह भगवान शिव को प्रार्थना करते हैं कि माँ काली को शांत करें। उसके बाद भगवान शिव भी बहुत प्रयास करते हैं माँ काली को शांत करने के लिए, पर उनके सारे प्रयास विफल जाता है। उसके बाद उनके मस्तिष्क पे एक उपाय आता है। उसके बाद वो खुद ही जाके माँ काली के रास्ते में वो सो जाते हैं। माँ काली बहुत क्रोधित होकर रास्ते में जा रही होती है और उनका पैर उनके छाती पे लग जाता है। उसके बाद वो नीचे देखती है तो भगवान शिव पड़े रहे होते हैं। उनको देखते ही माँ काली की सारी क्रोध निकल जाती है और ऐसे ही माँ काली की गुस्सा शांत होने पे वो अपने असली रूप में आती है और भगवान शिव को वो क्षमा मांगती है। सही में माँ काली की ये कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है।